और देखिए चैनल के बारे में दोस्तों आप जो अपने दोस्तों को भी बताइए, जो आपके साथी व्यवहारी दोस्तों दोस्त हैं जो कि आपकी तरह क्लास 10th में हैं और जो यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले आप दोस्तों उन्हें भी बताइए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों एक नया चैनल है और नए चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा ना तो आपके लिए बहुत ही क्वालिटी वाली वीडियोज़ आने वाली है। दोस्तों 4 अप्रैल को विज्ञान की परीक्षा होने वाली, तो उसी के लिए दोस्तों आप सभी के साथ सीखने के लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान में पूछे जाने वाले हैं 7 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसी तरह के सवाल दोस्तों आप सभी लोगों से पूछेंगे, साथ साथ चित्र वाले भी सवाल दोस्तों हम करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्या करें जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही प्यारा आपके सामने यहाँ पर लिखा गया कि कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। इस सवाल से 3 या फिर 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पहले गुणधर्म की, सबसे पहला ये होता है कि जिसे कहा जाता है कार्बन परमाणु श्रृंखलन। कार्बन दोस्तों क्या करता है, कार्बन के ही साथ या फिर किसी अन्य तत्व के साथ बहुत सी लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो सबसे पहला आपको लिखना है कि कार्बन, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि कार्बन परमाणु श्रृंखलन। इस तरह से आप दोस्तों लिखेंगे सबसे पहला करके। तो इस तरह से दोस्तों जो सबसे पहला जो होता है ना कार्बन का जो गुणधर्म होता है, विशेषता होती है कि कार्बन क्या करता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसे इंग्लिश में कैटिनेशन कहा जाता है। दूसरी की बात दोस्तों की जाए, दूसरी ये होती है कि चतु, यानी कि दोस्तों कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, चतु संयोजकता। तो दूसरी दोस्तों जो विशेषता होती है कार्बन की, तो ये देखिए 2 विशेषताएं होती हैं। अगर दोस्तों सवाल ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है तो आपको इसे थोड़ा विस्तार करके लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा गया है। सबसे पहला कार्बन परमाणु श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन, इंग्लिश में नहीं लिखेगा लेकिन हिंदी में लिखेगा। दूसरा दोस्तों होता है कि कार्बन परमाणु की चतुर्थ संयोजकता, यानी कि उसकी संयोजकता दोस्तों 4 होती है। 4 किस तरह से होती है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। कार्बन की अगर बात की जाए उसके दोस्तों परमाणु संख्या 6 होता है। अगर इसका हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2,4 आएगा। तो दोस्तों 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी हो जाती है, देखिए संयोजकता दोस्तों 4 हो जाएगी। तो आपको इस तरह से दोस्तों ये जो आपके सामने इतना बड़ा दोस्तों सवाल लिखा गया है ना, इसी तरह से आपको बहुत ही प्यार से लिख देना है। सवाल देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर सवाल लिखा गया है। लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ रासायनिक समीकरण दिए गए हैं जिसे हमें संतुलित करना है। इस तरह के सवाल आप सभी लोगों से दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। चलिए इसका सबसे पहला करते हैं। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों जो है प्लस HBr, इससे दोस्तों मिला क्या, उत्पाद क्या है, बेरियम ब्रोमाइड प्लस का H2O। अब दोस्तों ये जो दिया गया है संतुलित नहीं है, इसे हमें संतुलित करना है, बराबर करना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये देखना है कि रासायनिक समीकरण में कितने तत्वों ने हिस्सा लिया हुआ है। अगर हम दोस्तों यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरफ लिख देते हैं। सबसे पहली बात की बेरियम यहाँ पर हमें दिख रहा है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और दोस्तों ब्रोमीन है। तो इतने तत्व दोस्तों इस रासायनिक समीकरण में भाग लिए हैं। अब देखिए दोस्तों संतुलित करने के लिए आपको ध्यान क्या देना होता है। सबसे पहली बात हम दोस्तों इस तरफ देखेंगे और देखेंगे कि कौन से तत्व कम है, यानी कि कम संख्या हम कह सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम सबसे पहले बेरियम की बात करते हैं तो बेरियम दोस्तों यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है। इस तरफ भी बेरियम 1 बार है, तो इस तरह से कहें कि बेरियम का काम दोस्तों सही है। उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन दोस्तों कितनी बार है, 2 बार है। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन एक और है, यानी कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन 2 है। अगर इसे हमें संतुलित करना है दोस्तों, हाइड्रोजन को छोड़िए, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 1 ही है। मतलब इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर दोस्तों 2 बढ़ाना पड़ेगा, जिससे होगा ये कि ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। अब चूंकि हम 2 लगा देंगे तो दोस्तों हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हाइड्रोजन 3 ही है, तो मतलब इसे संतुलित करने के लिए अगर हम क्या करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी दोस्तों 2 हो जाएगा और यहाँ 2, यानी कि 4 इस तरफ भी और 4 इस तरफ भी। तो इस तरह से हमारा दोस्तों जो समीकरण है संतुलित बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए लिखेंगे क्या, ये दोस्तों हो जाएगा BaOH2 OH का होल टॉइस प्लस यहाँ पर दोस्तों हमने 2 लगाया तो 2HBr, इससे दोस्तों मिला क्या, BaBr2
यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2 लगा दिया तो ये 2H2O। अब बिल्कुल ही ध्यान से आप लोग दोस्तों देखिए क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ देखिए बेरियम दोस्तों 1 है, यहाँ पर भी 1 मतलब बराबर है। ऑक्सीजन दोस्तों 2 है, यहाँ पर भी 2। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 2 4 और इस तरह भी दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्रोमीन भी यहाँ पर 2 हो चुका है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। जानते दोस्तों ये एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा क्या रासायनिक समीकरण को आपसे दोस्तों ये सवाल जो है जरूर पूछा जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा, कोई रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा या फिर आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा दोस्तों दे दिया गया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इतना आपने सीख लिया। चलिए दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। बाकी जितने भी सवाल दोस्तों देख सकते हैं, आप इसे जो है प्रैक्टिस के लिए करिएगा। आप दोस्तों संतुलित से करना है। अगला सवाल यहाँ लिखा गया कि समजातीय श्रेणी क्या उदाहरण के साथ समझाइए। या फिर दोस्तों यही सवाल इस तरह से भी आज सभी लोगों को दिख सकता है, जैसे कि सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों सवाल जो किसी भी तरह पूछे, आपको लिखना क्या है जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। देखिए लिखा गया कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन्हें हम दोस्तों क्या कहेंगे, इन्हें समजातीय श्रेणी कहा जाएगा। उसी तरह से आगे दोस्तों आपको ये लिखना है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण है। सबसे पहला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उनका जो सूत्र होता है वो दोस्तों सामान्य होता है, बराबर होता है, एक ही जैसा होता है। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, जैसे कि दोस्तों अभी हमने ऊपर भी देखा। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14U यानी कि दोस्तों 14U का अंतर होता है। अगर इसका हम क्या निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, तो जैसे कि देखिए अणु सूत्र में दोस्तों CH2 का अंतर होता है, इसी की मदद से अगर हम अणुभार निकालते हैं तो वहाँ 14U का अंतर होता है। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये सवाल कर लेना। अगर पूछा जाएगा दोस्तों 4 या फिर 3 नंबर से ज़्यादा में ही पूछा जाएगा, तो आपको इसे याद कर लेना है। दोस्तों जो अगला सवाल होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने लिखा गया कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर दोस्तों हमें पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बहुत ही अच्छी तरह से एक चित्र बनाना है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों से वर्णन करने के लिए भी कहा जा सकता है। इस सवाल में तो नहीं कहा गया है, जैसे कि लिखा गया है कि वर्णन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ आप सभी लोगों से यदि वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो आपको अच्छी तरह से वर्णन करना होगा, अच्छी तरह से दोस्तों लिखना भी होगा। आप देखिए ये दोस्तों आपके सामने चित्र लिखा गया है, बनाया गया। आपको करना यह है कि इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 बार दोस्तों इस चित्र को बनाने का खुद से प्रयास कीजिए। सवाल देखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों किसी भी तरह पूछ जाए, आपको जो है प्यारा सा चित्र बना देना है और 4 या फिर 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। अगर दोस्तों वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो ये सवाल जो है 6 या फिर 7 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको दोस्तों ये जो है अच्छी तरह से सीख लेना है। अगले सवाल में भी दोस्तों हमें चित्र ही बनाना है, जैसे कि लिखा गया कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में भी हमें एक चित्र की मदद से जो है सवाल को करना होगा। तो आपको करना यह है कि इसे भी दोस्तों 3-4 बार बनाइएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। मैं देखिए सवाल दोस्तों आपको बता रहा हूँ, इतना समय नहीं है कि इसे बनाकर दिखाया जाए। बाकी अगर दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा तो अच्छी तरह से हम बनाकर बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों खींचनी है। दोस्तों अगले सवाल को करके आपकी 5 नंबर पक्के हो जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही सवाल, इसी तरह का सवाल सैंपल पेपर में भी हमने देखा और दोस्तों पिछले कई सालों से इस तरह के सवाल पूछे भी जा रहे हैं। लिखा गया कि पोषक स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषक स्तर बताइए। आपको दोस्तों लिखना है कि किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तर को पोषक स्तर कहते हैं। आप दोस्तों उदाहरण जो है कोई दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है घास हिरन शेर, यानी कि घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, आहार श्रृंखला का एक उदाहरण हो जाएगा। देखिए इसी सवाल में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न पोषक स्तर बताइए, आइए उसे भी कर लेते हैं। आगे दोस्तों एक और जो सवाल हमसे पूछा गया है कि विभिन्न पोषक स्तर बताइए। आपको दोस्तों इस तरह से लिखना है कि इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तर निम्नलिखित है। सबसे पहले जो दोस्तों हमने उदाहरण देखा, उदाहरण में हमने क्या देखा कि घास को हिरन खा गया, हिरन को शेर खा गया। तो इस तरह से आपको दोस्तों लिखना है, सबसे पहले प्रथम पोषक स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषक स्तर हिरन है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्यार से लिखना होगा। देखिए सबसे पहला घास दोस्तों, उसके बाद हिरन आएगा, हिरन जो है घास को खाएगा और दोस्तों हिरन को जो है शेर खा जाएगा। तृतीय पोषक स्तर शेर है, यह उच्च मांसाहारी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सवाल प्यार से लिख देना है।
तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के दोस्तों एक हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो कि आपकी ही तरह क्लास 10th में है और दोस्तों विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।